राजाओं के बाजा बाज जाएंगे, चाहे मोदी हो चाहे कोई हो। शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी वो लगातार ओरण बचाने को लेकर, खेजड़ी को लेकर, अरावली को लेकर ऐसे पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। और बाकी जो जनप्रतिनिधि चुप है, तो इसको लेकर वो सही कर रहा है, बाकी सब चापलूस है। दोनों पार्टियां जो अपनी रोटी सेक रही है, प्रकृति और पर्यावरण पे काम नहीं कर रही। पहाड़ बताते हैं, पहाड़, पेड़ और गाय ये प्रकृति को बचाते हैं, बरसात कराते हैं, उसके बिना बरसात होगी नहीं। मैं कह रहा हूँ पर्यावरण में तो किसी जीव को भी मारने का अधिकार नहीं। पहाड़ तो मैं कह रहा हूँ पूरी सृष्टि का प्राण है, सिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। हम अभी मोहन गौशाला दांता के कैंपस में है। यहाँ गौशाला के पीछे खेमाराम जी आर्य जो कारगिल युद्ध के विजेता है, वो यहाँ पर रहते हैं, उनका निवास है। और वे जहाँ रहते हैं वहाँ आप देख सकते हो पीछे एक पुराने टाइम का झोंपड़ा बना हुआ है, झोंपड़ी जिसको बोल सकते हैं। तो पहले के समय में ऐसे गोबर के झोंपड़े जिसके ऊपर घास फूस या लोकल यहाँ पर चीज़ें डलती थी, तो वो आज की डेट में बनने बंद हो गई है। एक तो ये भी कारण है क्योंकि 2006 की जो बाढ़ आई उससे पहले ऐसा कोई घर नहीं होता था गांव ढाणी में जहाँ पर ऐसा झोंपड़ा नहीं हो। लेकिन आज की डेट के अंदर 2006 की बाढ़ के बाद लोगों ने पक्के निर्माण शुरू कर दिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पक्का हर घर को पक्की छत जो योजना है, उसके बाद ऐसे झोंपड़े लगभग दुर्लभ और बहुत कम बनने शुरू हो गए। तो ऐसे घर आजकल लोग क्यों नहीं बनाते हैं? क्या इसका खर्चा ज़्यादा है या इसकी निर्माण सामग्री में क्या क्या लगता है, इसकी खासियत क्या है? इसको लेकर इसको बनाने वाले खेमाराम जी कारगिल युद्ध में लड़ चुके हैं और भारत को जीत दिलाने वाले और वहाँ की पहाड़ी पर जीत तो मिली, अभी जीत पूरी तिरंगा लहराने वाले लोगों में से एक है। तो आपसे बात करेंगे। तो इसको बनाने का खर्चा ज़्यादा है, आजकल लोग ऐसे झोंपड़े क्यों नहीं बनाते गाँव में? इसका खर्चा तो कम है, पर ये एक अमर्थ है, ये अनमोल है, उसका मोल है, पर वो इतनी पावरफुल नहीं है क्योंकि सीमेंट से बना हुआ है। और सीमेंट में जो कितने डिग्री पे हो रहा है, बहुत गर्म है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तो कहते हैं गरीबों का और मजबूरी है, और गरीबी में लोग ऐसे कच्चे घरों में रहते हैं। तो जो पैसों वाले हो तो पक्के घर बनाते हैं। और आजकल सरकार भी जो योजना चला रही है, हर घर को पक्की छत। देखो सीमेंट के अंदर क्या पानी है? उसमें पानी नहीं, तो ठंडा नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। ये जो गोबर है, गोबर हमारे प्रकृति में ऐसी श्रेष्ठ पावर है जो ठंडा है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें चंद्रमा है, उसमें सूर्य है। और जहाँ हम रहते हैं जो वायुमंडल पूरा जहर है वो सोख लेगा। वो अपने आप में ये झोंपा एक अमृत है। दूसरी बात, इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये जैसे हमारा सिर है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में जो आकाश है, ये आकाश तत्वों को आपके सिर को ठंडा रखेगा। ये एसी का काम कर रहा है और वो इतना खतरनाक गर्म और इतना जहरीला है, उस कारण लोग अपना आप जल रहे उसमें। और ये प्रकृति की ऐसी है। और वो जो पूरा जहर के अंदर है, बना दिया तो क्या होगा? है तो सीमेंट। मैं एक पाव गोबर पी सकता हूँ और पीता हूँ, लोग ठीक हो रहे। अगर एक सीमेंट आप पाव पिला दो तो मर जाएगा। नहीं तो इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? जो प्रक्रिया अभी पुराने लोग तो जानते, लेकिन नए लोग नहीं जानते। मैं कह रहा हूँ, इंसान आज पैसे कमा के 3 काम कर रहा है। पैसे खूब हमारा 3 काम। एक बड़ा बंगला करोड़ का बना दिया, उसमें कुछ नहीं है, जहर है। तीसरा, एक गाड़ी ले ली 10 लाख की, वो भी जहर छोड़ रही है। तीसरा, कोई फंक्शन कर रहा है, बाजार का घी जला या उसको खिला रहा है। ये तीनों काम जो अपना में आपको जीवन में उल्टा आपकी कमाई को खा रहा है, आपको जो शराब दे रहा है। और हमारे बुजुर्ग गाय रखते थे, ऐसा बनाते थे, 0 बैलेंस पे बनता है। और जब गाय आपके घर में, जब आपका कोई मेहमान आए तो उसको घी खिलाओ। मतलब हमारे बुजुर्गों को बहुत ज्ञान था। लोग जानते होंगे कि ज्ञान नहीं था। मैं यही रिसर्च कर रहा हूँ कि भारत के हमारे बुजुर्गों को बहुत ज्ञान था, वो वैज्ञानिक थे। इसको बनाने का खर्चा कितना आप कह रहे हो? 0 बैलेंस पे बनता है। लोग तो कहते हैं बहुत महंगा है। महंगा क्या है? गाय जब हमारे पास है, गोबर से बनाया, ईंटें बनाए, इसका बनाया है। और जो मैं कह रहा हूँ 10 लाख से बना रहा हूँ, इतना काम का नहीं है। जो अब खर्चा क्या है, तो वही तो कह रहा हूँ। ये देखो अभी बनाया पेड़ पौधों से और गोबर से, पेड़ और मिला, फिर दोबारा इसको जमीन को दे दो। और जो आपने बनाया 10 लाख रुपए लेके जमीन को दोगे, जमीन मर जाएगी। अभी आप मर रहे हो, फायदा क्या हुआ? तो सरकार भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास दे रही है, वो भी तो पक्का ही है ना, वो कच्चे का थोड़ी वो बना दे रही। तो देखो, किसी दिन भूकंप आया तो दब जाओगे और गर्मी पड़ेगी तो जल जाओगे। मुझे नहीं लग रहा कि भारत की परंपरा को तुम तोड़ के जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और आगे आने वाले टाइम में प्रकृति आपको कह रही वापस उधर लौटना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी और जहर बढ़ रहा। तो हमें जानना पड़ेगा पुराने लोग, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी। ये जो झोंपा है ना, इसमें आपको 50 डिग्री में भी गर्मी नहीं लगी, क्योंकि गोबर ठंडा होता है, इसमें ऑक्सीजन है, जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो बनाते थे। हमारे थार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये ऐसी है। अब वो वैसे ही गर्म है, अगर किसी दिन लाइट चली गई तो अंदर जल जाएगा। ऑक्सीजन उसमें है नहीं, जहर वो सोखता नहीं। जो हमारे बुजुर्गों की जो विज्ञान तोड़ के, क्योंकि हम पश्चिमी संस्कृति में पूरे हो रहे, विकास कर रहे,
मुझे नहीं लग रहा हम विकास कर रहे, क्योंकि ये बनाया कैसे? ये जो बनाए, कृष्ण जी ने बोला पहाड़ बचाओ, हनुमान जी ने बोला पहाड़ बचाओ। क्यों बचाओ? पहाड़ रीढ़ की हड्डी है। पहाड़ों में कितने पेड़ होते, कितने प्राणियों का घर है। पहाड़ों से याद आई, अभी अरावली का मुद्दा है, वो बहुत चर्चा में चल रही, क्योंकि सरकार ने कोर्ट के माध्यम से और सरकार ने भी उसकी जो ऊंचाई है वो बोल दिया सरकार ने कि 100 मीटर से छोटे जो भी पहाड़ है उनकी कटाई होगी या उनका खनन होगा। तो अरावली के बहुत सारे जो पहाड़ है वो पुराने है, वो 100 मीटर से उसके दायरे में नीचे आते हैं, तो उनका सारा खनन होगा। और अभी सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे, लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरावली है वो पर्यावरण की और राजस्थान की या देश की रीढ़ है। वो नहीं होगी तो बरसात नहीं होगी। पहाड़ बताते हैं, पहाड़, पेड़ और गाय ये प्रकृति को बचाते हैं, बरसात कराते हैं, उसके बाद बरसात होगी नहीं, वो काट रहे हैं। कोई चीज़ मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक पत्ता भी आपने बनाया नहीं तो काटने का पत्ता भी नहीं है। हमारे ऋषियों ने बोला इसकी रक्षा करो, हम काट रहे, अपने आप ही सही नहीं करे। प्रकृति किसी दिन बहुत दंड देगी और दोबारा बढ़ने के लिए इंसान को बहुत समझना पड़ेगा कि वो नहीं काटना चाहिए। किस लिए काट रहे, उससे क्या मिलेगा? शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने अरावली जो अभी काटने का जो नया कानून आया उसका विरोध करते हुए बिल्कुल सही किया, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। हाँ बिल्कुल सही किया। मैं कह रहा हूँ पर्यावरण में तो किसी जीव को भी मारने का अधिकार नहीं। पहाड़ तो मैं कह रहा हूँ पूरी सृष्टि का प्राण है, सिर है। गाय और पहाड़, कृष्ण जी ने एक ही बात बताई, गाय और पहाड़ बचाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर है दो। इसलिए ऋषि मुनि दोनों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, गाय के साथ रहते थे। अब दोनों कट रहे, जब भी तो दुनिया तबाह हो रही है, जब भी दुनिया दुखी है। इन दोनों की रक्षा जरूरी है। नहीं कर रहे तो राजाओं के बाजा बाज जाएंगे, चाहे मोदी हो चाहे कोई हो। ये सृष्टि उसके बाप ने नहीं बनाई, बनाई को रक्षा करो। राजा की ये जिम्मेदारी नहीं हो रही। विकास के बाद में पूरा काट रहे, नष्ट कर रहे, दोबारा कौन बना देगा? पर्यावरण कितना जहरीला हो जाएगा, गर्मी कितनी बढ़ जाएगी। थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसे अपना इतना घमंड नहीं करना चाहिए राजा को, मैं विकास कर रहा हूँ, मैं तोड़ रहा हूँ। जो कुदरत ने, जो हमारे शिव ने बताई कि उसको रक्षा करना है। एक चींटी को भी मारने का अधिकार नहीं है। तो पहाड़ में करोड़ों जीव, हमारा मैं कह रहा हूँ रीढ़ की हड्डी है गाय और पेड़, ये दोनों बच ही नहीं रहे तो प्रकृति बहुत कुपित हो जाएगी, इंसान को रहना मुश्किल हो जाएगा। कृपया जो ऐसा करे ना करें, सोचें, पुरखों की परंपरा की तरफ जाइए। इंसान को, पागल को इतना पागल करके जो कर रहे हैं ना विकास के नाम से, भौतिकवाद में नष्ट हो जाएगा, हो रहा है और ज्यादा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, वो लगातार ओरण बचाने को लेकर, खेजड़ी को लेकर, अरावली को लेकर ऐसे पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, और बाकी जो जनप्रतिनिधि चुप है, तो इसको लेकर वो सही कर रहा है, बाकी सब चापलूस है। दोनों पार्टियां जो अपनी रोटी सेक रही है, प्रकृति और पर्यावरण पे काम नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा झूठ है और इसको जो है प्रकृति दंड देगी। भट्ट साहब जो कर रहे हैं, क्योंकि गोसर, ओरण, पर्यावरण हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा, सब जीव जंतु वहां रह रहे, उनको रहने के अधिकार नहीं है। उनको हम नहीं रक्षा करेंगे तो कौन करेगा? करना चाहिए। जो आज तो क्या वोट के लिए वो नष्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वोट के लिए नष्ट मत करो, वोट के लिए रक्षा करो, सबकी, सब जीवों की रक्षा करो। क्योंकि आप इंसान को राजी करने के लिए प्रकृति का विनाश कर रहे हो, और प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। बीमारियां मैं कह रहा हूं, आने वाले 20 साल में तो एक तो टीके दे दिए, बिल्कुल भला काम किया, बिल्कुल भला नहीं किया टीके, और उसके बाद आप पर्यावरण और नष्ट कर रहे हो। तो 70% लोग तो आपको पता है जहर से मरने वाले हैं, क्योंकि आप पर्यावरण को खत्म कर रहे हो, जड़ी बूटियों को खत्म कर रहे हो, गाय को खत्म कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो? विकास की बात करने वालों को थोड़ा सोचना चाहिए। कर पाए, इतना अहंकार में मत चलो। प्रकृति छोड़े किसी नहीं, दिल्ली भी डूबेगा, हरिद्वार भी डूबेगा, दोनों वहां बैठ के प्रकृति काम नहीं करे, अन्याय करे, और जो अन्याय करता है तो परमात्मा उसको न्याय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।